कमेटी जी डिसीशन्स हुआ ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ऐं अपोजिशन लीडर सभिनी प्रेस खे ॿुधायो त जे 3 डिसीजन हुया अॼु ख़ासि तौर ते एजेंडा ते जो 3 शयूं हुयूं। हिकिड़ो सभ खां पहिरीं त वेटिंग कैंडिडेट उन जे लाइ कोर्ट जो हिकिड़ो डिसीजन आयो 13 मई 2026 जो त वेटिंग पीरियड माना ख़तमु कयो वञे, हाणे उन्हनि खे नई रिक्रूटमेंट लाइ वञणु खपे, फ्रेश अपीयर थियणु घुरिजे। इन ते कमेटी इहो फ़ैसिलो कयो त इहो कोर्ट जो फ़ैसिलो हिकिड़े पिटिशनर ते लागू थींदो या सॼे वेटिंग कैंडिडेट ते, उनजे लाइ लॉ डिपार्टमेंट खां ओपिनियन वरितो वेंदो एडवोकेट जनरल जे थ्रू। ऐं ॿियो हुयो ECT, त ECT में असां वटि 1188 पोस्टूं आहिनि ऐं पोस्ट 55 जे हिसाब सां 584 कैंडिडेट पास थिया आहिनि। कमेटी उन ते बि कोर्ट जो डिसीजन आहे त 55 खां घटि नथा करे सघूं, इन करे एज़ पर क्राइटेरिया ऐं स्किल टीचर हुजण जे करे असांखे उनजो क्राइटेरिया मेरिट घटि न कई आहे ऐं 55 जे हिसाब सां जेके 584 पास आहिनि उन सभिनी खे विदिन 15 डेज़ ऑफर ऑर्डर ॾियण जो हुकम थियो आहे ऐं बाक़ी पोस्टूं विदिन 90 डेज़ असांखे वरी IBA खे लिखिणो आहे त टेस्ट कंडक्ट कराइनि, विदिन 90 डेज़ असांखे लिखिणो आहे ऐं ईंदड़ साल ताईं टेस्ट कंडक्ट थी वेंदी। ॿियो फ़ैसिलो हुयो जूनियर साइंस टीचर जो, उन में असां वटि पोस्टूं हुयूं 1237 ऐं जेको 55 जे क्राइटेरिया मुताबिक़ अनऑफिशियल रिज़ल्ट मुताबिक़ 8725 पास थिया आहिनि। थी सघे थो ऑफिशियल रिज़ल्ट में कुझु तइदाद थोरो घटि या वधीक थी वञे, अराउंड 8700 कैंडिडेट आहिनि। असांखे 7500 सीटूं अञा घुरिजनि थियूं, उन जे लाइ ऑनरेबल कमेटी फ़ैसिलो कयो आहे त इहो पोस्टूं रीडेजिग्नेट कराए, जेको बि असां वटि 14 ग्रेड जूं पोस्टूं मौजूदु आहिनि PST जूं या JST जूं या ॿियूं कुझु 14 ग्रेड जूं, उहो रीडेजिग्नेट कराए इन्हनि टीचर खे अकोमोडेट कयो वञे, छाकाणि ही क्रीम पास थी आहे ऐं असांखे साइंस टीचर जी शदीद ज़रूरत आहे। असां ई कमेटी जे फ़ैसिलनि खे वेलकम कयूं था ऐं उन्हनि ते दिलि मन वाइन सां कंदासीं, अमल कंदासीं, कंप्लायंस कंदासीं। पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है, सिंध में पहली दफा हो रहा है कि साइंस टीचर का एक कैडर क्रिएट हो रहा है और आपके स्कूल्स में ये साइंस के उस्ताद जाएंगे और जाके स्ट्रीम एजुकेशन पढ़ाएंगे। जनरल कैडर के तो हमारे पास कोई 1,60,000 70,000 के करीब बैठे हुए हैं टीचर। अब हमें मजीद एडिशन की जरूरत है, तो हमारे पास सीटें थी 1200 कुछ, और कैंडिडेट जो 55 की क्राइटेरिया पे पास हुए टेंटेटिव है। मैं आपको कहूं कि ये हतमी लिस्ट पास कैंडिडेट की नहीं है कि 8,700 हैं या 8,500 हैं। ये IBA ने वर्बली कम्युनिकेट किया है, उन्होंने फाइनल गजेट हमें नहीं भेजी। वो फाइनल जब गजेट भेजेंगे कि उनके कुछ वहाँ पे सवालों पे इख्तिलाफ थे, कुछ नौजवानों ने वहाँ पे कंप्लेंट्स की हैं, वो उनका मसला है, IBA का, हमारा नहीं है। उसको वो जब ठीक करके जो फाइनल लिस्ट हमें भेजेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने टीचर्स हैं। अब उसमें ये हुआ कि कमेटी के सामने हमने सारे सिनेरियो रखा कि 55 पे इतने पास हुए हैं, इतनी सीटें थी ECT की, इतनी साइंस टीचर की सीटें थी। अब मजीद जो इतने पास हुए हैं हमारे कैंडिडेट्स जो साइंस टीचर्स, तो कमेटी की और सबकी इत्तेफाक राय से ये था कि अब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हुए हैं उनको मौका दिया जाए, उनको ये ऑफर लेटर्स इशू किए जाएं और जितने 55 से ऊपर आए हैं पास होके उन सबको आप ले लें साइंस टीचर, क्योंकि साइंस टीचर की जरूरत है हमें। ये डिसीजन हुआ। ECT के हवाले से फैसला ये हुआ कि क्राइटेरिया को कोर्ट ने कहा है कि किसी कीमत पे कम न किया जाए। ECT की पॉलिसी बनी हुई है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले हम एक बैच ECT की ले चुके हैं। तो कोर्ट ने उस पॉलिसी पे स्ट्रिक्टली रहने के लिए डिपार्टमेंट को किया है, बहुत रेफरेंसेस देके कि आप पॉलिसी पे चले और इसको कम करने के लिए आप ना जाएं और फ्रेश आप टेस्ट करवाएं। तो कमेटी ने हुक्म किया है कि इस वक्त जो पास हुए हैं 55 पे उन सबको आप ले लें और इसके बाद बाकी जो सीटें आपकी बचती हैं आप बढ़ा सकते हो तो सीटें बढ़ाओ और 3 महीने के अंदर दूसरी टेस्ट आप भेजें IBA को और दूसरी टेस्ट कंडक्ट करवाएं। जो रह चुके हैं तो वो अगेन अपीयर हो जाएं और अपीयर होकर वहां से अपने आप को क्लियर करवा लें। जो कुछ तो निकल गए, बाकी जो बचते हैं वो फ्रेश टेस्ट में बैठे, क्योंकि ये कोर्ट के डिसीजंस की रूह में रोशनी में ये फैसला हुआ। तो ये पूरा सिनेरियो था। अब वो कोर्ट का भी इशू है और कोर्ट के जजमेंट को लॉ डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा, कमेटी लिखेगी और AG ऑफिस को भी लिखेगी कि वो अपना ओपिनियन दें कि जो कोर्ट ने दिया है। और दूसरी बात, तो सीटें तो नहीं है हमारे पास। दूसरा ये कि STR के मुताबिक भी अगर हम जाएं तो जहां पे पास कैंडिडेट है, मिसाल के तौर पे मैं हैदराबाद का मिसाल देता हूं, मुझे एहसास है उन नौजवानों के लिए, कमेटी को भी बड़ा एहसास है उन नौजवानों के लिए। अब वहां पे हैदराबाद में 20 शागिर्दों पे एक उस्ताद बैठा हुआ है ऑलरेडी। अब ज्यादा पास वहां पे है, ऐसे शहरों में, अर्बन एरियाज पे है, तो डेफिनेटली तालीम को अगर ठीक करना है तो सब पहलू को जहन में रखना पड़ेगा। फकत ये नहीं कि रोजगार देना है, ये भी देखना है कि डिपार्टमेंट को किस चीज की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन की क्या चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमारी सुनी और भरपूर केस लड़ा